आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को बहुपद नामक अध्याय में शेषफल प्रमेय सिखाने जा रहे हैं। विद्यार्थियों को यह वीडियो बड़े ही ध्यान से देखना है और प्रश्नों को लगाने का सही तरीका सीखना है। शेषफल प्रमेय, तो शेषफल जो शब्द है हमें वहाँ प्राप्त होता है जब हम भाग की क्रिया करते हैं। भाग की क्रिया में ही शेषफल प्राप्त होता है। तो एक सूत्र विद्यार्थियों को बताया गया है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यह सूत्र विद्यार्थियों को पीछे भी कई बार बताया जा चुका है। तो शेषफल प्रमेय को हम परिभाषा के रूप में कैसे समझेंगे कि हम कोई एक बहुपद लें जिसे हम पी ऑफ एक्स कहें। पी ऑफ एक्स क्या है? एक बहुपद है। तो अब देखिए भाई, पी ऑफ एक्स बहुपद को हम एक बहुपद के रूप में मान लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हमने एक बहुपद ले लिया। अब इस बहुपद को यदि हम किसी अन्य रैखिक बहुपद से भाग दें, को यदि हम x प्लस 1 से भाग दें, तो भाग देने पर क्या होगा? या तो x प्लस 1 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, और या तो फिर इसमें कुछ शेष बच जाएगा। तो जो शेषफल होगा वो क्या होगा? ये x प्लस 1 है, तो यहाँ पर पी ऑफ माइनस 1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वही शेषफल कहलाएगी। यह शेषफल बराबर पी ऑफ माइनस 1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं होगा। यहाँ पर हमने x प्लस 1 लिया है, इसलिए ये पी ऑफ माइनस 1 लिखा है। और क्या कहेंगे? और यदि हम क्या करें, x माइनस ए से भाग दें तो शेषफल पी ऑफ ए होगा। अब यहां पर विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि x प्लस समथिंग से अगर भाग देना है तो पी ऑफ माइनस वही संख्या, 1 है तो 1, 2 है तो 2। तो अगर x माइनस हमने a लिया है तो पी ऑफ प्लस, इन दोनों चिन्हों में फर्क होगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो इस प्रकार हम किसी बहुपद में भाग की क्रिया संपन्न करते हैं और हम इस शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं। चलिए भाई, अब पहले हम करेंगे क्या? इस बहुपद में x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल पी ऑफ माइनस 1 होगा, इसका सत्यापन करते हैं। चलिए, अगर इस प्रश्न को हम लगाना चाहें, चूंकि बहुपद पी ऑफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसलिए हमें भाग कैसे लगाना है? x प्लस 1 से। तो पी ऑफ माइनस 1 शेष होना चाहिए। तो पी ऑफ माइनस 1 बराबर क्या होगा? तो देखिए, x की जगह हमने क्या लिखा है? माइनस 1। तो माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ऑफ माइनस 1 प्लस 1।
तो -1 का होल क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 और 3 एकम 3, प्लस माइनस गुणा -3 एकम 3 और ये +1। तो देखो +1 -1 कट गया, +3 -3 कट गया, ये बराबर 0 आ गया। तो अब हम क्या कहेंगे, अतः शेष फल क्या है, 0 है। अब विद्यार्थियों को ध्यान क्या देना है, यहाँ पर हमने कोई भी भाग की क्रिया नहीं की है। बिना भाग की क्रिया के हमने शेषफल निकाल लिया है। अब भाग करके विद्यार्थी ये देख ले कि ये कार्य सही है या गलत। तो हमें भाग देना था काहे में, x³ + 3x² + 3x + 1 में, और कितने से भाग देना था, x + 1 से। चलिए देखिए भाग की क्रिया को विद्यार्थी ध्यान से समझें। x का भाग x³ में लगाएंगे। तो देखिए जरा इधर, x³ में x का भाग लगाओगे, ये चर समान है, यहाँ पर घात 1 छिपी हुई है और भाग में घातें घट जाती हैं। तो 3 में 1 घात घट गई, 2 घात, अर्थात x³ में x का भाग लगाने पर x² बार पढ़ा जाएगा। ये बीजगणितीय भाग है, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझें। x² बार गया, तो अब यह पहाड़ा x² बार गया है, तो यहाँ इस x² का इस रैखिक बहुपद में गुणा करना है। फिर से पलट के, तो x² का x में गुणा करोगे तो x³ आ जाएगा, x² का +1 में गुणा करोगे तो +1 x², 1 लिखा नहीं जाता। अब क्या करोगे, अब घटाने का काम। भाई भाग चाहे अंकों का लगाओ चाहे बीजगणितीय क्रिया ऐसे ही होती है। ये देखो प्लस माइनस कट गया, ऊपर का चिन्ह प्लस नीचे का माइनस, बीच वाला चिन्ह बेकार। तो प्लस और माइनस घटेंगे, 3 में से 1 गया, 2x², एक पद उतार लीजिए। फिर देखते हैं, इस x का भाग 2x² में लगाएंगे। तो 2x² में जब आप x का भाग लगाओगे तो घातें घट जाएंगी, तो x⁴ बचेगा और 2 बचेगा 2x। इसका मतलब x का पहाड़ा जब यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये 2x बार जाएगा। अर्थात अब इस 2x से यहाँ पे गुणा करना है। तो पहले x में गुणा करो तो 2x², भाई गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस 2 एकम 2x, 2x का गुणा 1 में करोगे तो 2x आ जाएगा। फिर वही घटाने की क्रिया, ये कट जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, 3x में 2x गया तो 1x, 1 लिखा नहीं जाता, +1 ये उतार लीजिए। अब x का भाग x में लगाएंगे तो दोनों चीजें समान है, जैसे 5 का भाग 5 में लगाते तो 1 बार जाता है, तो इस प्रकार x का भाग x में लगाने से 1 बार जाएगा। इसका मतलब x + 1 × 1 क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो चिन्ह बदलेंगे, तो हमने देखा x भी कट गया, 1 भी कट गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए इस बहुपद में जब हमने x + 1 का भाग लगाया तो शेषफल कितना आया, 0। शेषफल आया 0, ये आपका रफ कार्य था। और जब हमने पहले शेषफल प्रमेय का प्रयोग किया था तो देखिए शेषफल के बारे में क्या सिखाया था तुमको, यदि भाज्य बराबर भाजक × भागफल प्लस शेषफल, तो ये तो सूत्र होता है। यदि किसी बहुपद में यदि x + 1 से भाग दें तो शेषफल P(−1) होगा। तो हमने लिया बहुपद, ये बहुपद रहा, इसमें भाग लगाया काहे से, x + 1 से। तो शेषफल परिभाषा क्या कहती है, P(−1) होना चाहिए। हमने P(−1) निकाला,
तो जिसको निकालने से मान कितना प्राप्त हुआ? 0। तो इस प्रकार यदि हम इसी बहुपद में x माइनस ए से भाग दें तो शेषफल p ऑफ a होगा। अर्थात यहाँ -1 की जगह हमको a लिखना होगा, x की जगह a। तो x की जगह a मान रखने से जो भी मान हमें यहाँ प्राप्त होगा वह शेषफल कहलाएगा। अब शेषफल प्रमेय की परिभाषा समझ लेते हैं। अभी तक उदाहरण के प्रयोग से विद्यार्थियों को हमने सिखाया था। क्या परिभाषा होती है? यदि किसी बहुपद p ऑफ x में x माइनस a का भाग दिया जाए तो शेषफल p ऑफ a होगा। यही आपकी शेषफल प्रमेय है। बहुत सरल परिभाषा है। यदि किसी बहुपद में x माइनस a का भाग दिया जाए तो शेषफल p ऑफ a होगा। कब? जब बहुपद p ऑफ x हो तो शेषफल p ऑफ a होगा। तो अब आगे कुछ प्रश्नों को हम लगाएंगे और इस सूत्र तुमको क्या सिखाया था? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें विद्यार्थियों को लगाना सीखना है। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 तथा x माइनस 1/2 से भाग दीजिए। तो अभी हमने इसी वीडियो में इसके पहले इस बहुपद में x प्लस 1 का भाग लगाकर विद्यार्थियों को सिखाया है। अब हम इस बहुपद में x माइनस 1/2 का भाग विद्यार्थियों को सिखाते हैं। तो पहले का भाग विद्यार्थी स्वयं कर लेंगे। हमें करना क्या है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें भाग लगाना है x माइनस 1/2 से। तो चलिए समझिए, x का भाग x क्यूब में लगाओगे तो भाग में घातें घटती हैं, यहाँ 3 घात यहाँ 1 घात, x स्क्वायर बार जाएगा। जितनी बार गया है उसका यहाँ गुणा करो तो x क्यूब, यहाँ गुणा करो तो माइनस 1/2 x स्क्वायर। घटाने के लिए चिन्ह बदले जाते हैं, ये कट गया, यहाँ ऊपर प्लस नीचे भी प्लस, बीच का माइनस बेकार, तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 3 में आधा जुड़ जाएगा। तो अब देखो, भिन्नों के जोड़ की क्रिया विद्यार्थियों को आनी चाहिए। ये 3 में हम आधा जोड़ें तो 3 दूनी 6, 1 7/2, ये आ गया कितना? 7/2 x स्क्वायर प्लस 3x। अब x का पहाड़ा 7/2 x स्क्वायर में लगाना है तो चर का भाग चर में ही लगता है। x का भाग x स्क्वायर में लगाने पर x बार जाएगा। 2 घात में 1 घात घट गई, 1 घात, अर्थात x बार। और ये 7/2 लगा, ये काहे का है? प्लस का है, तो यहाँ प्लस 7/2 लिख लीजिए। अर्थात इस x का जब हम इस पद में भाग लगाएंगे तो 7/2 x बार जाएगा। अब इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, तो यहाँ जब गुणा करोगे तो 7/2 x स्क्वायर। अब देखो, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 7/2 का गुणा 1/2 में करोगे तो चाहे अलग लिख के कर लो। तो कितना आ गया? 7 1 कम 7, 2 दूनी 4, 7/4 x। फिर अगला काम, चिन्ह बदलो, ये तो कट गए।
ये भी प्लस ये भी प्लस, अर्थात 3 में हमें क्या करना है, जोड़ना है 7/4। तो देखो क्या होगा, 4 3 12 और 12 7 19/4। ये आ गया 19/4 x। चिन्ह कौन सा, प्लस, और ये +1 नोट कर लीजिए। अब देखिए इस x का भाग लगाओगे 19/4x में, तो x और x तो बराबर है, तो यही +19/4 आपका आ जाएगा। 19/4 से गुणा करो तो 19/4x माइनस 19/4 का 1/2 में गुणा करोगे तो 19 से कम 19, 4 दूनी 8, 19/8। तो इस प्रकार अब चिन्ह बदलो, ये कट गया। अब ध्यान दीजिए, 1 में 19/8 जोड़ना है, 1 में 19/8 जोड़ना है, तो 8 एकम 8 और 8 और 19 27, तो 27/8। चिन्ह कौन सा, प्लस का। ये जो आपकी राशि आई है यही शेषफल है, ये आपका शेषफल प्राप्त हुआ। तो अब देखिए इसके अगर सभी पदों को लिखना चाहो तो अब देखिए अतः तुम्हारे पास क्या दिया गया था, भाज्य। भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग लगाते हैं, x³ + 3x² + 3x + 1। फिर भाजक किससे भाग लगाया, x - 1/2। फिर भागफल, कितना भागफल आया, ये ऊपर x² + 7/2x + 19/4, x² + 7/2x + 19/4। अब क्या लिखना है, शेषफल। तो शेषफल बराबर ये क्या है, 27/8। इसी बहुपद में जब आपने x + 1 से भाग लगाया था तो शेषफल 0 आया था। तो इसका मतलब हो गया, जब किसी बहुपद में हम किसी अन्य बहुपद का भाग लगाते हैं और शेषफल 0 आ जाए तो वह बहुपद इस बहुपद से विभाज्य कहलाता है। यहाँ पर शेषफल बच गया है, इसका मतलब यह विभाज्य नहीं है। लेकिन हमको क्या कहा गया था प्रश्न में, हमको विभाज्य अभाज्य कुछ नहीं बताना था, हमको बताया गया था कि आप इनसे भाग दीजिए। तो भाग दे करके हमने क्या किया है, भागफल और शेषफल निकाल दिए हैं। इसी प्रकार x + 1 का जो भाग पहले लिखाया गया था उसका भी आप भागफल और शेषफल लिख देंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अब यह अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ दो तरीके हैं तुम्हारे पास। अभी हमने तुमको बताया था कि किसी बहुपद में यदि किसी रैखिक बहुपद x - a से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, p(a). ये जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद को p(x) कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, p(x). x³ - ax² + 6x - a में भाग देना क्या है, x - a से भाग देने पर निकालना क्या है तुमको, शेषफल। तो शेषफल पर मैं क्या कहती है, शेषफल क्या होगा, p(a) होगा। तो p(a) का मतलब क्या हो गया, ये है p(x) और शेषफल है p(a), अर्थात x की जगह तुम्हें a रखना है। इसका मतलब क्या है, x की जगह a रखना है। तो x की जगह a रख दो, x³ क्या बन गया, a³ - ax², तो बीच में चिन्ह गुणा का, + 6x तो 6a - 6
ये प्लस 6x माइनस ए था यहाँ पे, सॉरी माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए, तो बराबर ए क्यूब माइनस इसका गुणा ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, ये दोनों कट गए, 6a में a चला गया, 5a बच गया। तो ये तुम्हारा शेषफल निकल आया 5a। तो ये तो इस तरीके से निकला है। अब बिना भाग दिए शेषफल प्रमेय का प्रयोग करने से अब यही हम कार्य करेंगे दूसरी विधि से, द्वितीय विधि, जिसमें क्या करेंगे, भाग लगा कर देखेंगे। तो हम भाग लगाएंगे x माइनस ए से, और भाग काहे में लगाना है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए में। तो देखो x का पहाड़ा एक्स क्यूब में पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर बार जाएगा, गुणा कर दो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलिए, तो ये देखो प्लस माइनस के कारण कट गया, और ये देखो माइनस प्लस है, ये भी घटेगा, ये भी कट जाएगा, बराबर है। अब ये 6x माइनस ए, इनको आप उतार लीजिए, x का भाग 6x में लगाओगे तो प्लस 6 बार जाएगा। तो अब देखिए क्या करना होगा, 6 का गुणा करोगे, 6x माइनस 6 एकम 6a, चिन्ह बदलिए, माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो घटेंगे, 6a में a घटाया 5a, चिन्ह कौन सा, प्लस का। तो ये क्या है, शेषफल, ये क्या है, शेषफल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः शेषफल बराबर 5a। तो अब आप देखिए यहाँ भी 5a है और यहाँ भी 5a है। तो अगर आप भाग लगाएंगे तो भी वही शेषफल आएगा, और अगर आप शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो भी आएगा। अभी कहा गया था शेषफल प्रमेय की परिभाषा में क्या, यदि किसी बहुपद p ऑफ x में जब हम x माइनस a का भाग लगाएंगे तो शेषफल p ऑफ a होगा। और इस p ऑफ a को हमने क्या किया है, p ऑफ x से तुलना कराई, तो देखा कि x बराबर a है, अर्थात इस बहुपद में x की जगह a मान रख दिया, और जो भी रिजल्ट आया यही शेषफल हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, इसे विद्यार्थी हल करेंगे। क्या दिया गया है, भाग किए बिना, भाग नहीं देना है, इसमें अर्थात इस बहुपद में x प्लस 2 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 में x प्लस 2 का भाग देना है, ये पहला काम। किंतु भाग किए बिना ये कहा जा रहा है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः शेषफल प्रमेय से शेषफल क्या होगा, p ऑफ माइनस 2 होगा। क्यों, जब हम x माइनस a से भाग लगाते थे तो p ऑफ a शेषफल होता था। यहाँ हमने बताया था आपको कि चिन्ह आप बदल लीजिए, और a की जगह 2 लिखा तो यहाँ 2 लिख दीजिए। तो अतः शेषफल p ऑफ माइनस 2 बराबर, x की जगह माइनस 2 रखना है, तो माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 2 ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5। तो माइनस 2 का होल क्यूब कितना होगा, माइनस 8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और दूनी 8 प्लस 5,
8 और 8 कैंसिल हो गए, क्या आ गया 5। तो शेषफल कितना निकल आया 5। तो अब चाहो तो लिख दो, आता है शेषफल बराबर 5। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी देखें, क्या 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो ये आपको जांच करनी है कि गुणनखंड है कि नहीं है। तो शेषफल पर में क्या कहती है कि यदि जो शेषफल है वो शून्य है, किसी एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग लगाएं, और अगर शेषफल शून्य है तो दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड होता है। तो हल करेंगे। इसका नियम क्या है, हम नियम लिख रहे हैं पहले। नियम क्या है, यदि P(x) में कोई दूसरा बहुपद G(x) का भाग लगाने पर शेषफल शून्य हो तो G(x) P(x) का एक गुणनखंड होता है। ये नियम आपको ध्यान रखना है। तो P(x) में जब आप G(x) का भाग लगाओगे और शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो फिर हम कह देंगे कि जो है G(x) माने बाद वाला बहुपद पहले वाले बहुपद अर्थात P(x) का एक गुणनखंड है। तो इसी नियम का प्रयोग करना है। तो अब इस प्रश्न में आ जाओ, चूंकि अब किस में भाग लगाना है, इसमें भाग लगाना है। तो जिसका एक गुणनखंड कहा जाए वो P(x) होता है। P(x) बराबर 3x³ + 7x और G(x) बराबर 7 + 3x। तो अब क्या करना है, हमें जांच करनी है कि गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यदि इस G(x) को हमने 0 ले लिया, तरीका समझिए ध्यान से। G(x) को हमने क्या लिया 0, तो G(x) की वैल्यू कितनी है 7 + 3x बराबर 0। तो 3x बराबर -7, x बराबर -7/3। तो जब हमने Gx को 0 माना तो x की वैल्यू ये निकल आई। अब x का यह मान हम P(x) में रख देंगे। तो x का यह मान P(x) में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखो P(x) कितना था, P(x) तुम्हारे पास था 3x³ + 7x, ये क्यूब है, 3x³ + 7x। अब आप करेंगे क्या, x की जगह 7/3 माइनस का रखना है। तो P आप -7/3 बराबर 3 आप -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 आप -7/3। अब इसको हल करेंगे तो बराबर 3 गुणित माइनस का क्यूब माइनस और 7 का क्यूब 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 7 नवाई 63 और 7 चौक 28 6 34 343 बटे 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस
7 सत्ते 49/3। अब ये 3 3 9 27 कट जाएगा। अब यहाँ लघुत्तम कितना हो गया 9, तो ये -343 और -3 से 3 गुना हुआ तो 3 9 27 और 3 चौको 12 2 14, तो बराबर दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। 7 3 10, 4 4 8 1 9, 3 1 4, -490/9। अब देखो भाई 9 का जब भाग लगाओगे 9 पना 45, 4 बचेगा तो फिर क्या हो जाएगा 40। तो इस प्रकार ये क्या होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। ये आया P ऑफ -7/3। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि ये P ऑफ -7/3 ये 0 के बराबर नहीं है, अतः G ऑफ x P ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। अतः अब सवाल क्या था, वो सवाल आप लिख लीजिए कि 7 + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ये आपका हो गया प्रश्न कंप्लीट। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सिद्ध करो कि 2x³ - 11x + 6 को x - 2 से पूर्णतया विभाजित करता है। x - 2 पूर्णतया विभाजित करता है किसको, इस बहुपद को। तो जिस बहुपद को विभाजित करता है उससे हम P ऑफ x बोलते हैं। तो 2x³ - 11x + 6 भाग हमको कहाँ से लगाना है, G ऑफ x। ये कितना है, x - 2। तो अब पूर्णतः विभाजित कब करेगा, जब शेषफल 0 होगा, और हमें यही सिद्ध करना है। तो हम करेंगे क्या, यदि पहले G ऑफ x को हमको क्या लेना है, 0 लेना है। G ऑफ x को हमें 0 मानना है। ये कार्य करने का तरीका विद्यार्थी ध्यान दें, G ऑफ x को आपने 0 माना तो क्या हो गया, G ऑफ x है कितना, x - 2 है, ये 0 हो गया तो x बराबर 2 हो गया। अब इस x का मान इसमें रख दीजिए। तो अतः P ऑफ हमको कितना निकालना है, x की जगह तो P ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 ऑफ 2³ - 11 ऑफ 2 + 6। तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, -11 दूनी 22 + 6। अब 16 में 6 जोड़ दो तो 22 - 22, 22 कट जाएंगे तो बराबर 0। तो ये क्या निकल आया, P ऑफ 2 बराबर 0। P ऑफ 2 बराबर 0 आ गया, और P ऑफ 2 क्या है, शेषफल है। तो हम लिखेंगे क्या, अतः शेषफल जो P ऑफ 2 है वो कितना है, 0 है। तो P ऑफ 2 0 है, अर्थात इस G ऑफ x का P ऑफ x में भाग लगाने पर शेषफल 0 है, अर्थात G ऑफ x P ऑफ x का एक गुणनखंड है। क्या कहेंगे, अतः G ऑफ x P ऑफ x का एक गुणनखंड है। लेकिन सवाल ने हम क्या कहा, हमसे क्या कहा था कि पूर्णतया विभाजित करता है। तो अब हम क्या कहेंगे, अतः 2x³ - 11x + 6 को x - 2 पूर्णतया
विभाजित करता है। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो पूर्णतया विभाजित करता है का मतलब क्या हो गया? शेषफल 0 आना चाहिए। अब विद्यार्थी देखें यह प्रश्न, छठा प्रश्न हल किया जाए। यदि x क्यूब प्लस 5x² माइनस kx माइनस 12 x प्लस 1 से विभाज्य है, कह रहा अगर विभाज्य है तो k का मान ज्ञात करो। अब भाई देखो ये विभाज्य है कि नहीं है इसके बारे में प्रश्न ही बता रहा है। क्या कह रहा है? कि विभाज्य है। जब सवाल तुमको बता दे कि विभाज्य है तो इसका मतलब तुमको कह देना पड़ेगा कि अतः शेषफल 0 है। और यदि आपको जांचना हो कि विभाज्य है कि नहीं तो फिर आपको शेषफल निकालना पड़ेगा। इन दोनों बातों को हमारी ध्यान से सुने। क्या कहा जा रहा है? चूंकि x क्यूब प्लस 5x² माइनस kx माइनस 12 x प्लस 1 से विभाज्य है। ये कह रहा है कि विभाज्य है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? शेषफल 0 होगा। ठीक। और अगर जांच करनी होती या सिद्ध करना होता कि विभाज्य है तो फिर हम शेषफल निकालते। अभी हमको निकालना नहीं है, अब हमको ये कहना पड़ेगा कि अब शेषफल 0 होगा। अब कैसे क्या करेंगे? अतः ये है p ऑफ x और ये है g ऑफ x। अब इस प्रश्न को हम विद्यार्थियों को ऐसे सिखाएंगे कि हम p ऑफ x और g ऑफ x का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बड़ा बहुपद जो है इस छोटे बहुपद से विभाज्य है, तो हम क्या करते थे? अभी तक छोटे बहुपद को 0 मानते थे। यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया? -1। ठीक। और क्या कहा गया था? विभाज्य है तो शेषफल 0 है, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल क्या है? 0 है। शेषफल कहेंगे किसको? x प्लस 1 से भाग लगाया है तो शेषफल क्या होगा? p ऑफ -1 होगा बराबर 0। तो p ऑफ -1 अर्थात यहाँ पे हम -1 मान रख दें तो -1 का क्यूब प्लस 5 ऑफ -1² माइनस k ऑफ -1 माइनस 12 बराबर 0। तो -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1 इंटू +5 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस k एकम k माइनस 12 बराबर 0। तो अब k, अब देखो -12 और -1, -12 -1 -13 और -13 में +5 घट जाएंगे तो -8। तो -8 बराबर 0, तो k बराबर 8। तो इस प्रकार आपका k बराबर 8 निकल आया। कब? जब सवाल ने हमसे कहा था कि ये बहुपद x प्लस 1 से विभाज्य है। तो हमने क्या किया कि इससे हमने निकाला क्या? इसको 0 बराबर मान करके जो हम काम करते हैं कि p ऑफ -1 हमारा 0 निकलना चाहिए, तो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है। और इस प्रकार k की वैल्यू निकल आई। अब ये वीडियो आपका समाप्त होता है।